10-12 बुलडोजर मंगाए 14 बुलडोजर कि जल्दी से जल्दी इनको साफ करना है। अच्छा, कि कहीं कोर्ट से कोई इन्हें रिलीफ ना मिल जाए। कि कल तक हम हेल्प करने लायक थे, आज हमारी हेल्प हो रही है कि हम फुटपाथ पे पड़े हैं। पाइल फिशर फिस्टुला यह है एक आम समस्या। इस समस्या से जूझ रहे लोग करवा सकते हैं शार करब शार सूत्र चिकित्सा। नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करें। निजामुद्दीन में जिस तरह से 2 दिन की कार्रवाई हुई, बुलडोजर चला और लाखों परिवार घर से बेघर हो गए, उसके बाद अब सवाल यही बना हुआ है कि वो लोग कहाँ जाए, कहाँ रहे, क्या करे और क्या खाए। जी हाँ, अभी तक इन लोगों से ना ही तो कोई सांसद ना ही कोई विधायक ये दिलासा देने आया कि आप लोगों के लिए हमने शिविर लगाया है, कैंप लगाया है, आप लोग वहाँ रहे, आपके खाने की व्यवस्था होगी। जरा सोचिए कि जो सांसद को, जिस विधायक को यहाँ से वोट हजारों की संख्या में मिले और वो विधायक और वो सांसद इनके पास ना आए तो कैसा महसूस होता है अपने जनता को, जो लोग छाती पीट कर कहते हैं कि हम आपके विधायक हैं, आपके लिए काम करते हैं, हम आपके सांसद हैं, आपके लिए काम करते हैं। तो वाकई में क्या काम हो रहा है और ये लोग बेघर हुए हैं, तो इन लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? नईम खान। अच्छा, नदीम साहब आप यही, अच्छा नईम साहब आप यहीं रहते हैं? जी हाँ। आपका भी घर टूट गया? जी बिल्कुल, ये पड़ा हुआ है सामने सामने ही पड़ा है। हाँ। और घर के सामने आप बैठे हैं? जी बिल्कुल, उसके सामने बैठे हैं, चरपाई बिछा के। लोग, पब्लिक बैठी है बेचारी, सब हाँ। परेशान है। 2 दिन के अंदर क्या मंजर रहा, क्या देखा आपने? कभी सोचा था कि आपके आशियाने आपकी आंखों के सामने चले जाएंगे? इन्होंने टाइम ही नहीं दिया इतना तो। अच्छा। इतना टाइम ही नहीं दिया। नोटिस भी इन्होंने 2 दिन का ही लगाया है। हाँ। बिल्कुल, कि 2 दिन में जो करना है वो कर लो। 2 दिन में आदमी क्या करेगा परेशानी के अलावा? नोटिस जो है कब लगी थी? ये नोटिस लगा था 21 में, 21 तारीख को लगा था। 21 तारीख को। दिन कौन सा होगा? 21 को भी नहीं लगा था, बल्कि 20 में लगा था। अच्छा है 17 को कहाँ लगा? 20 तारीख को लगा था पता ही नहीं है क्या हुआ। और 21-22 में तो इन्होंने काम कर दिया अपना। अच्छा। हाँ, तो और वो बहुत ही फास्ट। हाँ। पहले तो इन्होंने एक बुलडोजर मंगाया था। जब इन्होंने देखा कि ये लोग भाई भागा दौड़ी में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ना हो जाए, समझे जी, उस वजह से इन्होंने फिर दूसरे दिन 10-12 बुलडोजर मंगाए 14 बुलडोजर थे। कि जल्दी से जल्दी इनको साफ करना है। अच्छा। कि कहीं कोर्ट से कोई इन्हें रिलीफ ना मिल जाए। हाँ। इस वजह से इतना भी वक्त नहीं था आप लोगों के पास कि आप कोर्ट जाए, वहाँ का दरवाजा खटखटाए? जी बिल्कुल, वक्त नहीं दिया इन लोगों ने। अच्छा। हाँ, जरा सा भी टाइम नहीं दिया। अगर ये नोटिस हमारे पास अगर 15 दिन पहले लगाते, जैसे होता है, एक रूल है, गवर्नमेंट का ही रूल है ये, 15 दिन 10 दिन 1 महीने का नोटिस लगाते हैं कि भाई आदमी अपना जो भी है देखा भाली, अपने सामान वामान का या कोई घर वर जहाँ भी लगाता है या जो कोशिश करनी होती है उसे वो कर ले। मगर इन्होंने कोई वक्त नहीं दिया और 2 दिन का नोटिस लगा के, वो भी छुट्टी का, सैटरडे संडे का। मंडे को तो ये लोग चालू कर दिया इन्होंने काम। अच्छा। हाँ, मतलब कुछ आप समझ पाते, सोच पाते उससे पहले जो है बुलडोजर चाहे सुबह 10 बजे से इन्होंने बुलडोजर शुरू कर दिया था चालू। 10 बजे 9 बजे से हमें भगाने लगे। समझे जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद चांद बाबू है। अच्छा, चांद साहब आप भी यहीं रहते हैं? जी यहीं रहता हूँ। हाँ। मेरा घर उस साइड में था, कोने में। अच्छा, एक बात बताइए, बताई जा रही कि यहाँ पर एक गुम्बद था, मंदिर भी था, उन सबको भी तोड़ दिया गया? जी वो गुंबद तो काफ़ी सालों पुराना था और मंदिर भी बाद में लोगों ने बनाया था। जब से यहाँ रिहाइश हुई तो मंदिर भी था, मस्जिद भी है यहाँ, और गुंबद भी है, और यहाँ देख सकते हैं दोनों साइड मस्जिद भी हैं। और गुंबद सामने जो बना हुआ था वो 15 वो गुम्बद जो है वो ऐतिहासिक गुम्बद है। अच्छा। हाँ, और कम से कम 400 साल पुराना गुम्बद था वो। ठीक है ना। और मंदिर भी कम से कम 40-45 साल पुराना मंदिर था वो। अच्छा। यहाँ मस्जिद भी है, मजारे भी हैं, दरगाह भी हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। और 123 में ये प्रॉपर्टी आती है, खसरा नंबर 484। अच्छा। हाँ, दिल्ली वक्फ बोर्ड। एक बात बताइए, अगर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी, तो वक्फ बोर्ड का कोई अधिकारी क्यों नहीं आया? किसी ने रोकने का प्रयास क्यों नहीं? बस ये उनको पता होगा वो क्यों नहीं आए, जब उनकी ज़मीन है। मैं वक्फ बोर्ड से भी ये कहना चाहता हूँ और बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने ये ज़मीन छोड़ दी तो आप 122 भी नहीं बचा पाएंगे इसके बाद में, 123 में से। अच्छा। हाँ,
अगर ये तुमने 123 की एक प्रॉपर्टी बचा ली तो आप 123 बचा लेंगे, अगर इसमें से ये एक प्रॉपर्टी चली गई तो वो 122 भी नहीं बचा पाएंगे। वो ऐसे ही हर एक प्रॉपर्टी उनकी कब्जा होती चली जाएगी। जाहिर सी बात है, जिस तरह से इन लोगों का घर टूटा, मंदिर टूटे, मज़ार टूटे, फिर भी लोग जो है यहीं पे आश्रय हैं, क्योंकि वो जाए कहाँ। क्या नाम है सर? अब्दुल लतीफ़ नाम। अच्छा, अब्दुल साहब, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी, मैं यहीं रहता हूँ बस। एक बात बताइए, ये बुलडोज़र चला, नोटिस कह रहे 2 दिन पहले लगी, इस बीच में कहीं जाने का मौका मिला, कुछ समझ पाते, सोच पाते, उससे पहले बुलडोज़र आ गया? कहीं भी नहीं। इतने में सिचुएशन समझ में आई कि ये नोटिस लगा के एकदम डीसीपी वगैरह या पुलिस के एसएचओ वगैरह आके धमकाते कि बस जल्दी से खाली कर दो। उसके बाद जब बाहर निकले, इतना टाइम ही नहीं है, बिल्डोज़र लेकर आ रहे हैं, कभी बड़ी तेज़ी से बिल्डोज़र ले, बड़े फास्ट काम किया, प्री प्लान के हिसाब से, एक प्लानिंग सिस्टम इनका जिस तरीके से होता है उस तरीके से काम किया है इन्होंने। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, आखिर बार बार इस पे जो है संशय बना हुआ है कि ये ज़मीन आखिर है किसकी? ये सरकार की है, डीडीए की है, एलएनडीओ की है, या फिर वक्फ बोर्ड की है? ये वक्फ लैंड है, 123 प्रॉपर्टी में से है, जिसके अंदर में वक्फ के अपनी मस्जिद भी है, इसमें इमाम भी हैं वक्फ लैंड के, वक्फ की तरफ से। और इसके अंदर में काफ़ी टाइम से इसी में 123 प्रॉपर्टी पर केस भी चल रहा है, और ये उस 123 प्रॉपर्टी के अंदर में से प्रॉपर्टी है। और जैसे भाई ने कहा ना, बिल्कुल, अगर इस प्रॉपर्टी को अगर वक्फ ने नहीं बचाया तो सारी प्रॉपर्टी इस तरीके से चली जाएंगी। 1000 परिवारों को जो है ज़मीन बेचा गया, या फिर वक्फ बोर्ड ने जो है थोड़ा थोड़ा करके अलॉट किया था? नहीं, वक्फ बोर्ड ने कोई थोड़ा थोड़ा अलाउड नहीं, कुछ लोगों ने किराएदारी का अपना फॉर्म भी भर रखा था। तो लैंड का ये था 123 प्रॉपर्टी पे केस विश्व हिंदू परिषद का है, स्टे इसके ऊपर में कि जब स्टे क्लियर हो जाएगा तो हम आपको किराएदारी के लिए आपको देंगे। इसके अंदर में ये कुछ हमारे कई सारे हमारे यहाँ के लोग हैं जिनको बेचारों को फॉर्म भरे हुए थे, सब चीज़ था, तो उन्होंने यही बात कही थी कि हमारे इस लैंड के ऊपर में से केस ख़त्म होता है तो हम आपको अलॉटमेंट करेंगे इसके अंदर में, किराएदारी में, जीसीपी साइड के अंदर में। हमारे भी ये कहना है वक्फ बोर्ड से कि आप अपने लैंड के ऊपर खड़े हों, आप स्टैंड लें इस केस के अंदर में। क्या लगता है आपको, अगर वक्फ बोर्ड सही समय रहते हुए अगर एक्शन ले लिया होता तो आज बुलडोजर का एक्शन नहीं होता? इसमें बिल्कुल सही भाई, कि अगर वो अपने वक्त के ऊपर में इस पे एक्शन लेते, अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल करते, अपनी प्रॉपर्टी के अंदर में यही कि हफ्ते में 2-4 बार किसी ऑफिसर वगैरह को यहाँ भेजते तो आज ये नौबत नहीं आती। फर्स्ट टाइम में जब ये बुलडोज़र आया है, पूरी खबर है वक्फ बोर्ड को, पूरी खबर है, सीओ के और स्टाफ के कहने की बात भी यही है, लेकिन फिर भी अभी भी खड़े हो गए तो देर नहीं है। अच्छा, देर और दूर नहीं है। और नहीं तो 2-4 दिन के बाद में फिर ये जो यहाँ रह रहे हैं ये आज सपोर्ट में भी खड़े होंगे, कल इन जैसे सपोर्ट में कहाँ खड़ेंगे। 1985 की आईडी में रहने वाले हैं यहाँ पे, 1985 से रह रहे हैं। बोर्ड कोड कहता है कि आप 2006 से नीचे नहीं थे, कि यहाँ की आइडिया 1984 की भी हैं, 97 की, 99 की भी हैं, और हर चीज़ कोर्ट को दिखाई हुई है। अपनी आइडिया अभी जो मैटर चल रहा था इसके अंदर में एलएनडीओ ने जो डिसमिस किया है कोर्ट ने, इसके अंदर 1984 की आईडी मांगी, 1984 की आईडी दिखाई, 97 की दिखाई, और उसके अंदर में कोर्ट ने क्या कहा फिर? अभी कोर्ट ने उसे आईडी को देखने के बाद में सब चीज़ देखी है, उसके बाद उसको फिर एलएनडीओ को फिर कहा कि आप अपना पक्ष रखें। वो तो अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने दिखाया कि 2019 के अंदर में जो केस था कि उसके अंदर जो हार गए थे, उसके बाद उसकी बिहेव पे उठा के सीधा उसको डिस्चार्ज कर दिया, ख़त्म कर दिया। जरा सोचिए किस तरह से ये साफ तौर पे कोर्ट का इन्होंने रुख किया था, और यहाँ पर ये जो है लगातार जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी तो वाकई में वक्फ बोर्ड को सामने आना चाहिए था। लेकिन अब इन 1000 परिवारों का, 1000 से लेकर 2000 जो भी यहाँ परिवार है, उन लोगों का क्या होगा? अब उन लोगों का भरण पोषण कैसे होगा, उनका गुजर बसर कैसे होगा? सर, अभी जितने भी लोग हैं वो किस तरह से रह रहे हैं? बस रह क्या रहे हैं, कुछ सड़क पे पड़े हैं बेचारे, कुछ अपने सामान को निकाल रहे हैं जो टूट गए हैं, जो दबे हुए हैं, जो तोड़े हैं, और कुछ अपना बस बैठे हैं अभी तो ऐसे ही आस में बैठे हैं कि कोई ऊपर वाले की तरफ से या कोई रकीब खड़ा हो जाए कि हमें यहाँ स्थानीय क्षेत्र का विधायक, सांसद कोई मिलने आया? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। किसी ने पूछा नहीं कि आपने खाना खाया, पानी पिया? खाना वाना तो देने काफ़ी लोग हैं, मगर उनमें से कोई नहीं आया पूछने। हाँ। तो जरा सोचिए किस तरह से आज हम ऐसे हो गए हैं जैसे नात होता है ना, यानी झुग्गी पे तो थे, आज फुटपाथ पे आ गए हैं, और फुटपाथ पे भी ऐसे आ गए बेचारा, कोई कैसे करके हेल्प कर रहा है
कि कल तक हम हेल्प करने लायक थे, आज हमारी हेल्प हो रही है कि हम फुटपाथ पे पड़े, कि जैसे दूसरे लोग डाइगिरा वाला सिस्टम होता है इस तरीके से अगर हमारा वक्त रहते हुए हमारे साथ सपोर्ट करते और अपनी लैंड के ऊपर में इसकी कार्रवाई करते, इसकी पैरवी करते, तो आज ये जो प्रॉपर्टी पड़ी है ये इस हाल में ना होती और ये बड़ी खुशहाल में होती। हमने वादा भी किया था 123 प्रॉपर्टी के ऊपर में कि वक्फ बोर्ड से, कि जब उस टाइम पे मतीन चौधरी साहब रहा करते थे उस टाइम पे मैं भी गया था फाइल के लिए। मैंने कहा सर वो मेरे को एक किराएदारी का फॉर्म बनना है, तो मतीन चौधरी साहब ने कहा भी था कि हाँ कि मैं आपको एक साइड कोच दे देता हूँ, उसके अंदर मैं आपको किराएदार बना दूँगा। लेकिन उस ज़माने में 123 प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, ठीक है। उन्होंने फिर भी कहा चलो मैं एक टेम्परेरी तरीके से कर दूँगा, लेकिन वो चेंज हो गई, गवर्नमेंट चेंज हो गई, उसकी वजह से उन्हें हटना पड़ा। ये फिर अधूरा रह गया। अमानत साहब आ गए, अमानत साहब आए, थोड़ा सा तेज़ी से पहला काम किया। मतलब ये वक्फ बोर्ड और LNDO के कानूनी मामले में जो है आम गरीब लोग पिस गए। हाँ जी, ये इनके दोनों की आपस की लड़ाई के अंदर में आम आदमी पिस रहा है। और तीसरा और नया मुद्दा खड़ा होता है जो इनको LNDO को लाने के लिए मिस्टर तुफैल साहब जो है ये इसको लेकर आता है। ज़बरदस्ती का हर एक आदमी को, नए बंदे को चाहिए कि एक कम से कम कोई और टेक ऑफ करे उसको, वो मैदान में आता है। वक्फ बोर्ड को भी पता है कि ये सामने वाला फाइट कर रहा है, लेकिन वो बड़े खामोशी के साथ में इसमें बैठे हुए हैं। अब थोड़ी सी वक्फ बोर्ड से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा एक्शन में आ जाओ, थोड़ी पोजीशन अपना देख लो, थोड़ा सा कोर्ट में आ जाओ। आपके पास लीगल एडवाइस नहीं है, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, आपके पास लीगल एडवाइज़र नहीं है तो लीगल एडवाइज़र का इंतज़ाम हम करेंगे। हम अपना वकील खड़े करेंगे, हम इसकी कार्रवाई करेंगे, हम इसकी पैरवी करेंगे। आपसे गुजारिश है आप हमारा साथ दें, आप हमारे साथ आ जाएं तो इंशाल्लाह हम तुम्हारी प्रॉपर्टी को निकाल के तुम्हारे तक पहुंचाएंगे। उसके बाद आप हमसे जहाँ कहेंगे रह सकते हैं, आप हमसे किराया लें इस प्रॉपर्टी का, जिस तरीके से रखना चाहते हैं आप। हम आपसे गुजारिश करते हैं आप इसको फील्ड में आएँ। जाहिर सी बात है कि ये साफ तौर पे गुजारिश कर रहे हैं कि अगर ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है तो वक्फ बोर्ड सामने आए, अपना पक्ष रखे। और जिस तरह से इन लोगों को आज घर से बेघर होना पड़ा है, चाहे वो किराया ले फिर भी ये लोग रहना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।